मिस्र की गुलामी से परमेश्वर द्वारा चमत्कारिक रूप से छुड़ाए जाने के बाद इसराइलियों ने एक लंबी यात्रा शुरू की थी। मिस्र में उन्होंने वर्षों तक गुलामी और अत्याचार सहा था। फिरौन की कठोरता, कोड़ों की मार, ईंटों की भट्ठियों में जीवन का अपमान, इन सब से गुजरते हुए उन्होंने जब परमेश्वर को पुकारा तो वह दया से झुका और मूसा को छुड़ाने वाला नियुक्त किया। फिरौन के सामने परमेश्वर की सामर्थ्य 10 भयानक विपत्तियों के रूप में प्रकट हुई। अंततः जब इसराइलियों ने मिस्र छोड़ा तो वे अकेले नहीं थे। परमेश्वर स्वयं उनके साथ चल रहा था, दिन में बादल के खंभे के रूप में और रात को अग्नि के खंभे के रूप में। लाल समुद्र का चमत्कारी विभाजन, मिस्र की सेना का नाश, ये सभी घटनाएं परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ्य का स्पष्ट प्रमाण थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जंगल की कठिनाइयां बढ़ने लगीं, वैसे वैसे उनके हृदय में विश्वास की जगह शिकायतें और भय आने लगा। 3 दिन के बाद ही जब उन्हें मीठा पानी नहीं मिला, तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बड़बड़ाने लगे, हम क्या पिए? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बता दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। फिर एलिम में उन्होंने 12 जल स्रोत और 70 खजूर के वृक्ष पाए। लेकिन ये सुखद पड़ाव क्षणिक थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें फिर भूख का सामना करना पड़ा। यह घटना सिन नामक जंगल में घटित हुई, जो मिस्र और सीनै पर्वत के बीच पड़ती है। इसराइलियों की संख्या लाखों में थी। इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था कोई साधारण कार्य नहीं था। जब उनके साथ लाए गए भोजन के भंडार समाप्त हो गए तो वे अत्यंत चिंतित हो गए। जंगल में इसराइलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे और इसराइली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमें मिस्र से निकलकर इस जंगल में इसलिए ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखा मार डालो। ये केवल एक भूख की पुकार नहीं थी, ये उनके मन की अस्थिरता, आत्मिक अपरिपक्वता और परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास की कमी थी। वे भूल गए कि जो परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र से पार करा सकता है, वह जंगल में भी उनकी भूख मिटा सकता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, देखो, मैं स्वर्ग से तुम्हारे लिए भोजन वस्तु बरसाऊंगा और लोग हर दिन जाकर उतना बटोरें जितना उस दिन के लिए जरूरी हो। मैं उनकी आज्ञाकारिता की परीक्षा लूंगा कि वे मेरी व्यवस्था का पालन करते हैं या नहीं। इसमें 2 बातें स्पष्ट थीं। पहली, यह कि परमेश्वर शारीरिक जरूरतों की पूर्ति करता है, और दूसरी यह कि वह अपनी प्रजा को आज्ञाकारिता सिखाना चाहता है। यह भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, यह एक आत्मिक अनुशासन की प्रक्रिया थी। अगले दिन जब लोग सुबह उठे और अपने तंबुओं से बाहर निकले तो उन्होंने जमीन पर कुछ असाधारण देखा। ओस सूख जाने के बाद जंगल की सतह पर एक प्रकार का महीन सफेद भुरभुरा पदार्थ फैला हुआ था। यह देखकर इसराइली, जो न जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह वस्तु कहां से आई और किस लिए है। मूसा ने उत्तर दिया, यह वही रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। यह एक असाधारण पदार्थ था। इसका रंग मोती जैसा सफेद था और इसका स्वाद मधु में बनी पापड़ी जैसा था। इसे लोग इकट्ठा करके चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे, फिर तवा पर पकाकर गोल गोल पापड़ी बनाते थे। यह रोटी न केवल स्वादिष्ट थी बल्कि अत्यंत पोषक भी थी। 40 वर्षों तक इसराइलियों को किसी अन्य भोजन की आवश्यकता नहीं हुई। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को प्रतिदिन एक ओमेर मन्ना इकट्ठा करने की आज्ञा दी। जो ज्यादा बटोरता उसे भी जरूरत के अनुसार ही मिलता, और जो कम बटोरता उसे भी पूरा मिल जाता। यह एक अद्भुत चमत्कार था कि न कोई कमी रहती थी, न कोई अतिरिक्त बचता था। मूसा ने स्पष्ट चेतावनी दी कि कोई भी मन्ना को अगली सुबह तक न रख छोड़े, लेकिन कुछ लोगों ने डर और संदेह के कारण मन्ना को छिपा लिया। अगले दिन वह सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए और दुर्गंध फैल गई। यह सिखाने के लिए था कि परमेश्वर पर हर दिन भरोसा करना जरूरी है और कोई भी उसकी व्यवस्था से ऊपर नहीं है। छठे दिन जब लोगों ने मन्ना इकट्ठा किया तो उसे 2 गुना पाया। तब प्रजा के अगुवे मूसा के पास आए और इस असाधारण घटना के बारे में बताया। मूसा ने कहा, कल यहोवा का विश्राम दिन है, उसका पवित्र दिन। आज जो पकाना है पकाओ और जो उबालना है उबालो, जो बचता है उसे कल के लिए रख दो। लोगों ने वैसा ही किया। आश्चर्य की बात यह थी कि मन्ना अगले दिन खराब नहीं हुआ।
उसमें न कीड़ा था न दुर्गंध। यह एक और प्रमाण था कि जब परमेश्वर की आज्ञा मानी जाती है तो उसके नियमों में विशेष अनुग्रह और चमत्कार जुड़े होते हैं। 7वें दिन परमेश्वर ने मन्ना नहीं भेजा, लेकिन फिर भी कुछ लोग आदतन या अविश्वासवश बाहर मन्ना खोजने निकले। उन्हें कुछ नहीं मिला। तब यहोवा ने कहा, तुम कब तक मेरी आज्ञाओं और विधियों को न मानोगे? देखो, मैंने तुम्हें विश्राम का दिन दिया है, इसलिए छठे दिन दोहरी आशीष दी जाती है, ताकि 7वें दिन तुम विश्राम करो। इस नियम के पालन से इजरायली धीरे धीरे सीखने लगे कि परमेश्वर की योजनाएं केवल आपातकालीन समाधान नहीं है, वे एक अनुशासित जीवन शैली की ओर बुलावा है। परमेश्वर ने मूसा को यह भी आदेश दिया कि एक ओमेर मन्ना लेकर एक स्वर्ण मटके में रख दिया जाए और उसे वाचा के संदूक के सामने रख दिया जाए। यह एक चिन्ह होगा आने वाली पीढ़ियों के लिए कि यहोवा ने इजरायलियों को मिस्र से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। इजरायलियों ने कुल 40 वर्षों तक मन्ना खाया, जब तक वे कनान देश की सीमा तक नहीं पहुंच गए। यह घटना केवल भोजन की पूर्ति नहीं थी, यह परमेश्वर की निरंतर उपस्थिति, उसकी करुणा, उसकी योजना और उसके चरित्र का उद्घाटन था। मन्ना एक दैनिक चमत्कार था, लेकिन उसके पीछे गहरी आत्मिक शिक्षा छिपी थी। हर दिन के लिए परमेश्वर पर निर्भरता, आज्ञाकारिता, विश्राम का महत्व और भविष्य की आशा। जंगल एक ऐसा स्थान जहां न खेत हैं, न पीने का जल, न अनाज की भंडारशालाएं। ऐसे कठोर वातावरण में लाखों पुरुष, स्त्रियां, बच्चे, कोई नौजवान, कोई वृद्ध एक ही प्रश्न से जूझ रहे थे, हम क्या खाएंगे? उनके पास अब मिस्र की मांस की हांडियां नहीं थी। प्याज, लहसुन, रोटियां, मछलियां सब पीछे छूट चुका था। उनके कंधों पर केवल थैली में थोड़ी सी सामग्री थी और आगे फैला था घना जंगल। जब उन्होंने मूसा से शिकायत की तो यह मात्र भूख की पुकार नहीं थी, यह उनकी विश्वास की गहराई की जांच थी। उन्होंने कहा, क्या अच्छा नहीं होता कि हम मिस्र में ही मर जाते? कम से कम वहां खाने को था। यही मनुष्य का स्वभाव है। जब जीवन कठिन होता है तो वह पुराने बंधनों को भी सुविधा समझने लगता है, गुलामी को स्वतंत्रता से अच्छा कहने लगता है। मगर परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। वह अपने लोगों को केवल मिस्र से निकालता नहीं है, वह उन्हें परमेश्वर का देश देना चाहता है। लेकिन उस देश में प्रवेश करने से पहले उन्हें परमेश्वर की प्रकृति और उसकी आज्ञा का अर्थ सीखना था। यही कारण था कि परमेश्वर ने मन्ना को एक दैनिक प्रबंध के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पाठ्यक्रम के रूप में व्यवस्थित किया। हर सुबह जैसे ही ओस सूखती थी, धरती पर एक पतली सफेद परत पाई जाती थी। वह दाने की तरह होती थी, मोती के समान चमकती और उसकी बनावट धनिये के बीज जैसी थी। लोग बाहर निकलते और उसे इकट्ठा करते, जैसे कोई जीवन के लिए प्राणदायक अमृत बटोर रहा हो। हर व्यक्ति को प्रतिदिन केवल एक ओमेर मन्ना इकट्ठा करने की आज्ञा थी, और जो कोई ज्यादा या कम लाता, आश्चर्य की बात थी कि जब घर जाकर मापता तो सभी के पास बराबर होता। यह क्या दर्शाता है कि परमेश्वर हर एक की जरूरत को व्यक्तिगत रूप से जानता है और वही उसे ठीक ठीक माप कर देता है। वह न कम देता है न ज्यादा, बल्कि ठीक उतना जितना हमें चाहिए। जब मूसा ने कहा कि कोई भी मन्ना अगले दिन के लिए न रखे, तो कुछ लोगों ने भय से या अपने आत्मनिर्भर स्वभाव से थोड़ी मात्रा छुपा ली। अगले दिन वही मन्ना सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए और दुर्गंध उठी। यह क्या सिखाता है? पहला, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना से कभी आशीष नहीं मिलती। दूसरा, हम भविष्य के लिए बचाकर नहीं जी सकते, हमें हर दिन के लिए परमेश्वर पर विश्वास करना होता है। तीसरा, जो कुछ भी विश्वास के बिना और भय से किया जाता है वह सड़ जाता है, चाहे वह भौतिक वस्तु हो या आत्मिक अनुभव। छठे दिन जब लोग मन्ना बटोरने निकले तो पाया कि मन्ना दोगुना बरसा है। मूसा ने उन्हें बताया, यह यहोवा का आदेश है कि कल अर्थात 7वां दिन विश्राम का दिन है। आज जितना पकाना है पकाओ और जो बचता है वह कल के लिए रखो। वे आश्चर्य में थे, लेकिन जब उन्होंने वैसा ही किया तो पाया कि इस बार मन्ना सड़ा नहीं था, न उसमें कीड़े पड़े न दुर्गंध आई। ये क्या सिद्ध करता है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं तो वही वस्तु जो पहले सड़ जाती थी अब संरक्षित रहती है। यह उसकी व्यवस्था की पवित्रता को सिद्ध करता है। विश्राम का दिन कोई साधारण दिन नहीं था, यह सृष्टि की रीति थी। जब परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया तो वह केवल थका नहीं था, वह एक दिव्य उदाहरण स्थापित कर रहा था। और अब वह
अपने लोगों को यही रीति सिखा रहा था। हर सप्ताह की दौड़ से बाहर निकलकर परमेश्वर में ठहरना। कुछ लोग 7वें दिन भी मन्ना की तलाश में निकल गए, शायद यह सोचकर कि परमेश्वर की बात पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता या कि उनकी मेहनत से कुछ मिल सकता है। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे? यह वाक्य दिखाता है कि परमेश्वर केवल पालन नहीं, हृदय की स्थिति भी देखता है। कई बार आज्ञा न मानना केवल बाहरी विरोध नहीं होता, वह आंतरिक संदेह, भय या आत्मनिर्भरता का परिणाम होता है। मन्ना केवल भौतिक भोजन नहीं था, यह भविष्य में आने वाले परमेश्वर के पुत्र का संकेत था। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, मूसा ने तुम्हें स्वर्ग से रोटी नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरती है और संसार को जीवन देती है। मैं जीवन की रोटी हूं। मन्ना हर सुबह आता था। यीशु प्रतिदिन की आत्मिक भूख को शांत करने के लिए है। मन्ना को इकट्ठा करना पड़ता था। यीशु में विश्वास करना भी एक व्यक्तिगत निर्णय है। मन्ना 7वें दिन नहीं आता था। यीशु में विश्राम वही पाता है जो उसकी व्यवस्था को मानता है। परमेश्वर ने मूसा को आदेश दिया कि एक मटके में 1 ओमेर मन्ना भरकर उसे वाचा के संदूक के सामने रखा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जानें कि यहोवा अपने लोगों को जंगल में भी कैसे खिलाता था। यह मन्ना एक स्मरण था कि जब हम निर्जन स्थानों में हों, जब हमारे पास संसाधन न हो, जब हम असमर्थ हों, तब भी परमेश्वर समर्थ है। आज मन्ना नहीं बरसता, लेकिन सबक वही है। हर दिन परमेश्वर से जीवन की रोटी मांगनी चाहिए। उसकी वाणी से हमारा आत्मा जीवित रहता है। बीते कल की आशीषें आज के लिए पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि नया दिन, नया भरोसा चाहिए। 7वां दिन आज भी आवश्यक है, केवल विश्राम नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। मन्ना को संग्रह नहीं करना था। हमें भी आत्मिक अनुभवों का संग्रह नहीं, दैनिक सहभागिता चाहिए। मन्ना कोई जादू नहीं था, वह एक दिव्य अनुशासन था। यह इस्राएलियों की आत्मा को हर दिन परमेश्वर की ओर झुकाता था। उन्हें हर सुबह यह याद दिलाया जाता कि उनकी भूख केवल पेट की नहीं है, आत्मा भी भूखी है, और वह भूख केवल परमेश्वर से ही मिटती है। मन्ना की व्यवस्था ने उन्हें यह सिखाया कि परमेश्वर हर परिस्थिति में पर्याप्त है। मरुभूमि हो या कनान, दिन हो या रात, संकट हो या शांति, हर दिन हर समय परमेश्वर पर विश्वास करते रहना चाहिए। जंगल में इस्राएलियों को परमेश्वर ने जो मन्ना दिया था, वह केवल शरीर की भूख मिटाने वाला भोजन नहीं था, बल्कि एक भविष्यदर्शी संकेत था। वह उस आत्मिक रोटी का प्रतीक था जो आगे चलकर संपूर्ण मानवता के लिए दी जानी थी। मन्ना ने शरीर को जीवन दिया, पर यीशु आत्मा को जीवन देते हैं। यह भाग इसी रहस्य को उजागर करता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:49 से 51 में स्पष्ट रूप से मन्ना का उल्लेख करते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, परंतु जो रोटी स्वर्ग से उतरती है वह ऐसी है कि जो उसमें से खाए वह कभी न मरे। यीशु स्वयं को उस रोटी के रूप में प्रकट करते हैं जो स्वर्ग से उतरी है। मन्ना ने भूख तो मिटाई, लेकिन वह मृत्यु को न रोक सका। परंतु यीशु में जो विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। यही परमेश्वर की योजना का चरम बिंदु है। मन्ना रोज उतरता था, ठीक उसी प्रकार यीशु की कृपा और अनुग्रह हमारे लिए प्रतिदिन उपलब्ध है। मन्ना को जमा करना पड़ता था, उसी तरह यीशु को भी हर दिन हमें अपने जीवन में ग्रहण करना होता है। मन्ना का स्वाद मधु के समान था। यीशु का अनुभव भी आत्मा के लिए मधुर होता है। मन्ना सिर्फ इस्राएल के लिए था, पर यीशु सारे संसार के लिए हैं। मसीह ने कहा, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आत्मा की भूख संसार के किसी भी पदार्थ से नहीं मिटती। मनुष्य को केवल रोटी से ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के हर वचन से जीवन मिलता है। मन्ना ने यही सिद्ध किया कि भौतिक रोटी आवश्यक है, पर आत्मा की भूख केवल परमेश्वर से मिलने वाले जीवन से तृप्त हो सकती है। आज संसार में बहुत से लोग आत्मिक रूप से भूखे हैं, पर वे झूठे भोजन की ओर आकर्षित होते हैं। सांसारिक सुख, धन, नाम और पद के पीछे भागते हैं। ये चीजें मनुष्य के शरीर को तो थोड़ी देर के लिए सुख दे सकती हैं, पर आत्मा को नहीं। आत्मा को केवल मसीह से मिलने वाला जीवन तृप्त करता है। यीशु ही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी और हर आत्मा को जीवन देती है। मन्ना हर दिन दिया गया, पर केवल एक दिन के लिए।
यदि कोई अगले दिन के लिए जमा करता तो वह सड़ जाता था। केवल विश्राम के दिन से पहले यानी छठे दिन परमेश्वर ने मन्ना को दोगुना दिया। इसका अर्थ है कि परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन उस पर निर्भर रहें, हर दिन उसे खोजें, उससे मांगें और उसमें बने रहें। मसीही जीवन में आत्मिक अनुशासन बहुत आवश्यक है। हर दिन प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, उसकी इच्छा के अनुसार चलना, यह केवल एक दिन की बात नहीं है, यह निरंतर जीवन है। मन्ना की यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि मसीह में बने रहना कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। बिना उस आत्मिक भोजन के हम आत्मा में निर्बल हो जाते हैं और फिर पुराने जीवन की ओर खींचते हैं। मन्ना एक चमत्कार था, हर सुबह आकाश से उतरता था, लेकिन थोड़े ही समय बाद इस्राएलियों ने उससे ऊबकर शिकायत की, हमारे प्राण इस घटिया भोजन से ऊब गए हैं। उन्होंने मसीह के प्रतीक से घृणा की। यही मनुष्य की आत्मिक प्रवृत्ति है, जो मुफ्त में मिले उसकी कदर करना छोड़ देते हैं। यही हुआ जब मसीह आए, लोगों ने उन्हें तुच्छ जाना, उनका आदर न किया। आज भी मसीह की अनमोल उपस्थिति को लोग अनदेखा करते हैं। उनके वचन, उनका बलिदान, उनकी कृपा, सब कुछ लोगों को हल्का लगने लगा है। लेकिन जो विश्वास में स्थिर रहते हैं वे जानते हैं कि मसीह ही जीवन की रोटी है और केवल उन्हीं में आत्मा को सच्चा पोषण मिलता है। यीशु ने कहा, जो रोटी मैं दूंगा वह मेरा शरीर है, जिसे मैं संसार के जीवन के लिए दूंगा। मन्ना जीवन देने वाला था, पर मसीह का शरीर जो क्रूस पर दिया गया वह अनंत जीवन देने वाला है। जैसे मन्ना स्वर्ग से उतरा, वैसे ही मसीह भी देहधारी होकर पृथ्वी पर उतरे। मन्ना को तोड़कर खाना पड़ता था, मसीह का शरीर क्रूस पर तोड़ा गया। मन्ना सबके लिए था। मसीह का बलिदान सारी मानवता के लिए है। जो उस पर विश्वास करता है उसे न केवल आत्मिक जीवन मिलता है बल्कि अनंत जीवन की गारंटी भी मिलती है। मसीह ही आत्मा का वास्तविक भोजन है। भजन संहिता 34:8 कहता है, चखो और देखो कि यहोवा कैसा भला है। यह केवल ज्ञान नहीं, अनुभव है। मसीह को जानना केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवंत अनुभव है। जब कोई आत्मा पहली बार मसीह का स्वाद चखती है, उस शांति, उस क्षमा, उस प्रेम और उस अनुग्रह को, तो वह संसार के हर स्वाद से ऊपर हो जाता है। मन्ना धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। मसीह का अनुभव भी ठीक ऐसा ही है। वह आत्मा को शांति, कोमलता, स्थिरता और मधुरता देता है। जो आत्मा मसीह का स्वाद चखती है वह फिर कभी संसार की ओर नहीं लौटती। प्रकाशित वाक्य 2:17 में यीशु ने कहा, जो जय पाएगा उसे मैं छिपा हुआ मन्ना दूंगा। यह वादा उन लोगों के लिए है जो अंत तक विश्वास में स्थिर रहते हैं। यह मन्ना अब छिपा हुआ है, अर्थात आत्मिक रहस्य से भरा हुआ है, जिसे केवल विजयी आत्माएं ही जान पाती हैं। यह छिपा हुआ मन्ना कोई नया भोजन नहीं बल्कि परमेश्वर की उपस्थिति का गहरा अनुभव है, जहां आत्मा उस जीवन को छकती है जो इस संसार से परे है। यह उन आत्माओं के लिए है जो संसार की बातों से ऊपर उठकर केवल मसीह में तृप्त होना सीख जाती हैं। मन्ना की व्यवस्था में एक दिन ऐसा था जब मन्ना नहीं उतरता था, विश्राम का दिन। उस दिन केवल वही खा सकते थे जिन्होंने विश्वास के साथ छठे दिन मन्ना जमा किया था। यह प्रतीक था आत्मिक विश्राम का, जो केवल मसीह में मिलता है। मन्ना अब आकाश से गिरता हुआ नहीं दिखता, पर मसीह ने जो आत्मिक मन्ना दिया है वह अब कई रूपों में हमारे बीच है। परमेश्वर का वचन, आत्मा की रोटी प्रार्थना, आत्मा की सांस प्रभु भोज, मसीह की देह और लहू का स्मरण, आत्मिक संगति, परमेश्वर के परिवार में सहभागिता, पवित्र आत्मा जो अंदर से आत्मा को पोषण देता है। जो विश्वास करते हैं वे हर दिन इन आत्मिक स्रोतों से जीवन प्राप्त करते हैं। मन्ना एक छाया था, मसीह उसकी पूर्ति है। मन्ना ने भूख मिटाई, मसीह जीवन देते हैं। मन्ना अस्थाई था, मसीह शाश्वत हैं। मन्ना जंगल में था, मसीह जीवन की यात्रा में साथ हैं। मन्ना के बाद मृत्यु आई, मसीह में अनंत जीवन है। यदि आपने यह मसीही मन्ना नहीं चखा है तो आज ही आत्मा से मसीह को ग्रहण करें। वही रोटी है जो जीवन देती है, वही जल है जो आत्मा की प्यास बुझाता है, वही मार्ग है, सत्य है और जीवन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।